Good morning, students. Today I will continue class 12 physics chapter 2, and it is a very interesting topic. The part 1 and part 2 they have completed. If you missed it, just type it D Nandi and type your chapter name and all in the YouTube. Okay, so first of all, class आज हम लोग discuss ये करेंगे relation between in short लिख रहे हैं between छोटा भाई between E and ओके E and P का रिलेशन आज हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए पहले एक बात को हम क्लियरली दिखा है। तो मान लो यहाँ पे एक पॉइंट दैट इज Q, एनी चार्ज Q, इस चार्ज से यहाँ पे एक दूर है कोई पॉइंट, इसका अगर डिस्टेंस r होगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? K into Q by, but what about the electrostatic potential? K into Q by R. देख R का ही डिफरेंस है। नहीं बहुत कुछ डिफरेंस है। अच्छा, this one is vector quantity and this one is scalar, and more और एक चीज जो आप लोगों को जानना है क्या है, उस इस सेंटेंस को दिमाग में बिठाना है कि पोटेंशियल decreases in the direction, बुरा मतलब direction of electric field। तो ये आपको ये करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है। सर ऐसे बोल रहे ऐसे मत मानो, दिखा देते हैं। तो मान लो मान लो इलेक्ट्रिक पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ का आर है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है आर डिस्टेंस, मान लो एम, ये भी मानना है सर। तो ये पॉइंट ये Vb इक्वल टू Q बाय R, V एट पोटेंशियल एट Vm क्या होगा? ये Q बाय 2R होगा। सही में देखो R प्लस R डिस्टेंस, तो ऐसे ही जैसे ही डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तुम्हारा पोटेंशियल घटता जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? यहाँ इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा। सिंपल मैटर, वेरी ओके। चलो सर इजी तो है, लेकिन आप बोल रहे थे कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका संबंध रिलेशन बताइए। अब ये तो कहीं ऐसे नाम की रिएक्टर एक्सेस क्या तो संबंध नहीं है कि हर जगह पे चले। ये कुछ सूखा सूखा सा तुम्हारा ये है, प्रूव है तो करते हैं। तब इलेक्ट्रिक फील्ड दो टाइप का होता है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मींस anywhere it is not changing, and non-uniform electric field anywhere it is being changing here and there any time. So first of all we will conclude about find the relation in case of uniform electric field. Okay, now यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका ये क्या होगा उल्टा। तो मान लो यहाँ पे ऐसा पलसा बहुत खूबसूरत स्टेट है। चलो यहाँ पे ये है ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम, ठीक है। अब इसके बीच दो चुन्नू और मुन्नू बैठा है। मान लो ये वाला चुन्नू नंबर 1 है, अब ये दोनों आपस में है क्या डिस्टेंस में, ये होगा मान लो यहाँ से यहाँ, तो ये वेक्टर क्वांटिटी चल
सर ये तो हो गया क्या है सर बिना क्या है? तो अभी हम क्या करें कि V1 माइनस पोटेंशियल एट डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट क्या था फॉर्मूला वर्क डन एक्सटर्नल in bringing a test charge from 1 to 2 by तो मान लो यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट में एक चाहिए 1 नंबर पॉइंट में एक चार्ज सर इसको तो लेके जाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा मान लो यहाँ पे कोई अगर क्लास फील्ड हो इसका भी क्लास है तो ऐसे ही छिटक जाएगा ऐसे ही छिटक जाएगा उसको उसके ऊपर कोई ऐसे कोई मतलब फोर्स वर्क करने के कोई कारण ही नहीं है क्यों करे फालतू का ना ये है भाई ऐसे जाने से ना होगा ये एकदम इन्फिनिटली छोटा छोटा स्टेप में जाना पड़ेगा ताकि उसका काइनेटिक एनर्जी कुछ चेंज ना हो तो अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गया तो कुछ वक्त उस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला जो हम है स्टैंड नहीं करेगा ये सिंपल इसीलिए ये पर्टिकुलर ये जो इसका मोशन को रोकने के लिए इसके अपोजिट पे एक एफ एक्सटर्नल थोड़ा बड़ा एफ ये एफ एक्सटर्नल ये जो एफ एक्सटर्नल है ये क्या करेगा जस्ट यहाँ पे इसका अपोजिट पे काम करेगा और ऑलमोस्ट सेम है डब्ल्यू एक्सटर्नल मतलब इसके लिए जो वो है उसका ऑलमोस्ट सेम अब इन दोनों के बीच चुन्नू सा जो फर्क होगा वही इसको छोटे 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 स्टेप में आहिस्ता 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 आगे बढ़ाने के लिए काम तो अगर हम ये एक्सटर्नल अगर ये दोनों का बराबर अगर हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे निकाल सकते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल क्या होगा एक एक्सटर्नल किसके ऊपर काम कर रहा है किस चार्ज पे काम कर रहा है किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है तो माइनस हो गया मतलब अब डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना dr तो अब वर्क डन एक्सटर्नल in bringing 1 to 2 is nothing but force f dot dr that is force external dot dr हो गया तो f dot dr करेंगे तो यहाँ पे देखो माइनस q into e dot dr हो गया तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसके जगह में माइनस q into e dot dr by q q in the whole of one okay ठीक है चल गया तो e dot dr और माइनस e this is the formula the change in potential is equal to e dot dr सर ये डॉट दिया दिया नहीं लिख सकते हैं नहीं लिख सकते क्योंकि ई डॉट दिया था ई इनटू dr मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इनटू लेंथ का वैल्यू इनटू एंगल बिटवीन देम और थीटा और मतलब ई और dr एंगल है निकालना पड़ेगा तो में आया बात इसीलिए डॉट लिखना है मल्टीप्लाई साइन में चलो ठीक है अब इसके ऊपर छोटा प्यारा कहा है चलो कर दे वेरी बच्चे लोग पढ़े लिखे चलो तो यहाँ पे प्लेट ये प्लेट में मानो कोई पॉजिटिव चार्ज ठीक है और यहाँ पे प्लेट
ये प्लेट से ये प्लेट का डिस्टेंस मान लो 2 मीटर और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे जो वोल्टेज है इट इज कितना है 20 वोल्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है वेक्टर इक्वल टू 10 न्यूटन पर कूलम हो गया। तो इस जगह में भाई साहब ये मान लो V1 है V1 इक्वल टू ये V2 इक्वल हो गया। तो इसको आसानी से सॉल्व करना है आप लोग जिसको आता है तो नहीं आता है सर्च करो क्या है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला है डेल्टा मतलब चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू क्या है E डॉट ds ये एक करेंगे तो माइनस भी नहीं लेना E dr बाद में देखोगे क्लास माइनस सब फर्क नहीं E into dr into cos थीटा E का वैल्यू 10 न्यूटन पर कूलम dr का वैल्यू 2 मीटर cos थीटा का वैल्यू cos ये जा रहा है और ये जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस वो दोनों एक ही डायरेक्शन में यहां से यहां लेके जा रहे हैं तो ये dr का डायरेक्शन है यही तुम्हारा इसका भी डायरेक्शन तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 तो इनटू cos 0 तो cos 0 डिग्री होगा तो 20 होगा तो 20 होगा अब यहां पे देखो एक चीज है तब ये जो 20 है ये 20 होगा चल लेकिन वैल्यू क्या होगा मतलब ये v1 माइनस v2 का वैल्यू ये है या फिर v2 माइनस v1 का ना आप लोगों को बताया है कि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होता है पोटेंशियल घटता है तो अगर v1 माइनस v2 करें तो v1 बड़ा होना चाहिए यहाँ से तभी यहाँ से वहां पे जा रहा है तो v1 माइनस v2 करें तो वो आगे 20 वोल्ट है अगर यहाँ पे पूछेगा कि भाई v2 माइनस v1 का क्या होगा माइनस 20 तो में आया बात q माइनस 22 प्लस 20 कोई दिक्कत है चलो नेक्स्ट आइटम पढ़ते हैं सेम न्यूमेरिकल हम थोड़ा सा घुमा के यही कुमार से आके जिंदा है चलो तो ये मान लो भाई साहब एक होता है ठीक है तो दिक्कत चलो अब क्या करेंगे यहाँ पे ट्रायंगल मान लो ये पॉइंट अब ये मान लो 1 मीटर है ये मान लो 1 मीटर है ये मान लो 1 मीटर तो इसके मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब हर एक का पहले से क्लियर है तब कहां कम आ जाए क्या पता तो अगर तुमको ऐसे देखिए बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है कितना होगा बस कुछ भी दे दो 10 वोल्ट पर मीटर दे दो वोल्ट पर मीटर की एक यूनिट होता है या तो मीटर यस एज पर यूनिट ओके तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि ये माइनस क्या है तो ये माइनस dt का वैल्यू क्या होगा पर क्या तो हम va माइनस नहीं हम डेल्टा तो ये दिया cos थीटा ई का वैल्यू 10 वोल्ट dr का वैल्यू 1 है ई और dr के बीच कितना एंगल है ये है ई का डायरेक्शन दैट इज ई और ये है dr का डायरेक्शन बिटवीन बीच वाला एंगल थीटा दैट इज cos 60 cos 60 का वैल्यू क्या है हाफ 10 into 1 into half that is 5 volt अब बताओ ये प्लस 5 वोल्ट होगा अब देखो ये पॉइंट है बी से ऊपर इस साइड
अगर इसको अगर बी को ए को अगर धरती में लाओगे, ए पॉइंट बी के आगे होगा, ऐसा होगा बी ए, ये होगा C। कोई दिक्कत है? यही पॉइंट को अगर ऊपर उठा दोगे तो ट्रायंगल बन जाएगा। पॉइंट को नीचे लगाओ तो स्ट्रेट लाइन हो गया। तो मान लो अब हमको बोला है VA माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है? तो VA माइनस बी मतलब छोटा से बड़ा, ये छोटा होगा, इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ये है, तो बी से ये जा रहा है मतलब बी बड़ा है और ये छोटा है, सी उससे भी छोटा है, तो VA माइनस बी मतलब छोटा से बड़ा घटाने के लिए बोल रहा है, तो आता है क्या? माइनस। अगर VB माइनस बी पूछता तो क्या करते होगा? भाई बोल रहा हूँ भाई, बड़ा से छोटा जा, बड़ा से छोटा घटा रहे हैं, से अगर ये सी पूछता भाई सेम करते हैं, और सेम करते हैं। जैसा यहाँ पे एक काम, अगर एसी पूछता, ये था ये का डायरेक्शन और ये है भाई साहब, ठीक है। तो अगर एसी पूछता तो ऐसा, तो उसको हम लोग को ऐसा निकालना था, ताकि ये एंगल 60 डिग्री होता। अगर सीए पूछता तो कुछ नहीं, ये था सी पॉइंट, ये ए पॉइंट, ऐसा होता, इन दोनों के बीच का एंगल 120, जैसा होता हो गया और मैं आया, ठीक है। तो अब नॉन यूनिफॉर्म में क्या था तो साफ, अब तेरा अब नॉन यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। तो भाई साहब नॉन यूनिफॉर्म है तो याद रखिए, तो चलते हैं। तो मान लो ये अब ये है इलेक्ट्रिक, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे तो ये है, तो यहाँ पे कोई छोटा सा वो हिस्सा हमें काट देंगे, इतना छोटा है कि ये मान लो एक पॉइंट, ये वाला हिस्से का नहीं तक दिया या फिर, और इस वाला का 4 जगह, ठीक है, कोई दिक्कत है? तो इस जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज मान रहे हैं, इतना छोटा ले रहे हैं एक पॉइंट, तो ये वाला जो है, ये वाला ये इस पर्टिकुलर जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म अगर होगा फॉर्मूला फॉर्मूला यूनिफॉर्म वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो हमारा क्या होगा? dv, मान लो इस जगह का पोटेंशियल ड्रॉप, ये छोटा वाला पोटेंशियल मान लो dv, ये dv इक्वल टू क्या होगा? p डॉट dr होगा, p डॉट dr, सिंपल। अब ऐसे ही छोटा छोटा dv, ये छोटा 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 करके टोटल अगर टोटल अगर हम लोग पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, छोटा छोटा करके निकालेंगे, जोड़ देंगे हो जाएगा। ये वाले का ये मान लो, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे भी ऐसे करना, -0 था, चलो कोई दिक्कत है? तो अगर R1 से R2 तक का यही होगा, तो मान लो ये वाला पॉइंट R1 है, ये वाला पॉइंट R, यही होगा टोटल टोटल, चल हो गया, कोई दिक्कत है? अब इसको थोड़ा मतलब ऐसे करते हैं कि दिखने में ठीक नहीं है, थोड़ा सजा लेते हैं। चलो ये यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत है? इंडिकेट करना। नेक्स्ट हम अगर ये दिया रहा तो वोल्टेज के मतलब पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल दिया रहा पी कैसे निकालेंगे? तो ई को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं भाई, ई इक्वल टू एक वेक्टर है, तो वेक्टर कंपोनेंट का हिस्सा, ये मान लो y कंपोनेंट का हिस्सा, ये मान लो z कंपोनेंट का हिस्सा,
आई कैप लगेगा, ए कैप लगेगा, ए कैप लगेगा, प्लस कोई दिक्कत। आर वेक्टर को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डी आर वेक्टर को dx x कंपोनेंट का हिस्सा, dy y कंपोनेंट का हिस्सा, dz मतलब छोटा वाला। तो ये आई, ये जे प्लस कोई दिक्कत। देन तो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट अब dv, dv क्या है, e पी आर, ये दोनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस बाहर, तो फॉर्मूला का माइनस जो था, e डॉट डी आर माइनस e डॉट डी आर था ना, ये फॉर्मूला का माइनस यहाँ पे बैठ। अब ये दोनों को डॉट प्रोडक्ट करें, तो ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, मींस dx dx प्लस dy dy प्लस dz। हो गया। अब इस dv को हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। पार्शियली डिफरेंशिएट मतलब, अरे पार्शियलिटी करेंगे, पार्शियलिटी करेंगे मतलब बाकी दोनों को नेग्लेक्ट करेंगे, एक को करते वक्त बाकी दोनों। तो अगर ऐसे ही x के लिए अगर डी करें अकॉर्डिंग टू x, तो बाकी ये दोनों जीरो हो जाएगा, और ये यहाँ पे क्या होगा, माइनस ऑफ। तो सिमिलरली dv dy माइनस ऑफ, सिमिलरली dv dz माइनस ऑफ। हो गया, कोई दिक्कत? कोई। अब इसी को यहाँ पे बैठाना, तो बीच वाला लाइन पूछ क्या होगा, वेक्टर का माइनस जीरो जैसा था तो रहेगा। अब उसके बाद ये x का जगह में dv dx dv dy dv dz दिस इज द फॉर्मूला। वीडियो थोड़ा लेंथी बनेगा आपको, इसका थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन दिखा दे तो और अच्छा है, ज्यादा वो तो क्या। चलो हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये मेरा फॉर्मूला। अब इसका कुछ रिप्रेजेंटेशन सर क्यों करेंगे इस्तेमाल, करेंगे कहाँ इम्प्लीमेंटेशन। तो पहला सवाल में बहुत छोटा सा, मतलब सवाल मान लो b इक्वल टू कुछ भी है x प्लस y, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेक्टर, ये वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, x 1, ठीक है। तो आज वेक्टर फाइंड इसका भी वैल्यू क्या होगा, मतलब ये वेक्टर का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का, बहुत ही हलवा क्वेश्चन। dvdx निकालेंगे, v है ये dvdx मतलब रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें, जहां जहां x है उसी को करेंगे, बाकी सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये दोनों 0। तो dvdx इसको अगर x के सापेक्ष ये करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, कोई दिक्कत? कहते हैं dvdx 1, dvdy 1, कोई दिक्कत? अब ये वेक्टर को देखना है, तो ये वेक्टर को कैसे लिखेंगे, अब ये 1 क्या है, x है ना, x है ना, ये y इक्वल टू ये z इक्वल टू, तो ये वेक्टर माइनस dvdx
वीडियो वाई तो यहाँ पे क्या भाई माइनस बाहर रहेगा जैसा था वैसा आई कैप प्लस जे कैप प्लस कैप। तो अगर 101 में ये करना ऐड 101 दैट 101 मतलब z वाला वो y वाला पार्ट तो y वाला पार्ट मतलब क्या होगा माइनस z वाला टर्म तो लिखा तो समझ आ गया। अब ई वेक्टर का वैल्यू निकाल तब माइनस ई वेक्टर का वैल्यू क्या करना आई के साथ जो रहेगा उसका स्क्वायर आई के साथ ये -1 तो -1 स्क्वायर प्लस जे के साथ -1 नहीं जे के साथ कुछ नहीं ये टर्म ही नहीं है प्लस के साथ -1 तो ये पर 1.1 यही गेट मीटर और न्यूटन पर ठीक है। नेक्स्ट दूसरे दूसरे सवाल में गए दूसरे सवाल जाएंगे दूसरे सवाल में मेरे लिए हलवा आप लोग करो उसके बाद कमेंट में इसका आंसर बताओ मान लो b इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ठीक है। तो ई वेक्टर का वैल्यू एट पॉइंट 1 ठीक है। सिमिलरली थर्ड वाला चलो दो ही है सेम प्रोसेस है ना कर लेना आप लोग मान लो ये इसके साथ चल आसान तो ये हो गया। अब मान लो उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है वोल्ट क्या है उसको निकालना यहाँ पे समझ में आया क्या पोटेंशियल दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहेगा पोटेंशियल देख लो एक बार मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू तो ये वेक्टर x कैप x i कैप प्लस दो तीन लगा दो दिखने में अच्छा रहेगा आसान। तो हमको चाहिए कि फाइंड डेल v मतलब चेंज ऑफ पोटेंशियल बिटवीन कोई भी दो पॉइंट मान लो 1,1,1 एंड 1,0 मान लो ये पॉइंट ये बीच के बीच पोटेंशियल बचा ये तो अब ई का वैल्यू तीन कोऑर्डिनेट में ही है मतलब डिपेंडेड ऑन x y and z that's why e is value आंसर क्या e is value अब वेरिएबल है तो उस वक्त में फंडा क्या है फॉर गोइंग ए क्या करेंगे ए से बी तक जाना है अब ये से ए का कोऑर्डिनेट तो ये 1,1 मतलब जहां इसके बाद इंटीग्रेट करने के बाद जैसे ही निकल जाएगा जो फंक्शन होगा उसका x की जगह 1 y की जगह 1 z की जगह 1 यहाँ पे अरे मान लो सिंपल ऐसे इंटीग्रेट करने के बाद हम लोग क्या करें एक बार 2 बिठा दे पूरा जो भैया है मान लो इंटीग्रेट करने के बाद
x प्लस वाई, तो इसको हमको क्या करना है, मान लो x है, टू x से जगह पर टू बिठा दो, माइनस माइनस वन, ये माइनस वन प्लस हो जाएगा, जैसा बोलेगा वैसा, ठीक है। चलो यहाँ पे करते हैं, तो क्या है, वन कॉमा वन कॉमा वन कॉमा, ठीक है। तो ये क्या होगा, चलो अब ई तो लिख लिया है, तो dr को लिख लेते हैं। dr को क्या होगा, यहाँ पे इसी के ऊपर लिख देते हैं, dr इक्वल टू dx आई कैप dz j कैप डिवाइड dz, तो ई डॉट dr करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, ये दोनों को बैठाना है, तो ये करके यहाँ होगा 3x प्लस 2dy प्लस इंटीग्रेट करना है 1 कॉमा 1 कॉमा 1 तो इसको अगर अलग से अलग इंटीग्रेट करेंगे तो ये ऐसा आएगा 3x प्लस 2y प्लस z, इसमें बिठाएंगे 1 कॉमा 1 कॉमा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले x के जगह पहले ये वाला ऊपर वाला बिठाना होता है, तो x के जगह 1 बिठाएंगे, z y की जगह 2 बिठाएंगे, z की जगह 1 बिठाएंगे, तो क्या होगा 3 into 1 plus 2 into plus 1, ऐसे x की जगह 1 बिठाएंगे, z की जगह 2 बिठाएंगे, और सॉरी y की जगह 2 बिठाएंगे, ये वाला पहला वाला माइनस पीछे वाला, अब क्या है, तीनों की जगह पे 1 बिठाएंगे, 3 into 1 plus 2 into 1 plus 1, तो यहाँ पे हुआ 3 4 7 1 8, वहां पे हुआ 3 2 5 1 6, तो 8 माइनस 6 तो सिंपल। तो ऐसे ही आप लोगों को करना है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का आपका सफर सही से हुआ। इफ यू लाइक इट, प्लीज गिव अ थम्स अप, कमेंट, लाइक, शेयर, and if you hit the bell, get the upcoming video part 4 series. Until then, thank you, be happy.